आदमी ऐसा सोच भगवान का वर्णन सुना रहे हैं एक वस्तु में से, लेकिन उधर से क्या हुआ, समय बदला और क्या हुआ, पल पल याद सताए तेरे बिना न दिल रह पाए, तेरी पल पल याद सताए तेरे बिना न दिल रह पाए। आओ भोलेनाथ सदाशिव तुम्ही को बुलाए, आँखों में आंसू लेकर तुम्ही को मनाए। आओ भोलेनाथ सदाशिव तुमको बुलाए, आँखों में आंसू लेकर तुमको मनाए। शिवरात्रि त्योहार आया तुमको बुलाए, आओ भोलेनाथ सदाशिव तुमको बुलाए, आँखों में आंसू लेकर तुमको मनाए। सारे देवता ऋषि आश्रम आए, सारे देवता ऋषि आश्रम आए। एक समय ऐसा आया कि सारे अग्नि सूर्य चंद्रमा वसु इंद्रादि सर्वदेव दधीचि ऋषि के आश्रम आ गए। सारे देवता ऋषि आश्रम आए, सारे देवता ऋषि आश्रम आए। ये अस्त्र संभालो ये विनय सुनाए, ये शस्त्र संभालो ये विनय सुनाई। सारे देवता कहीं से युद्ध जीत करके आए थे और जाते जाते ऋषि के आश्रम में पहुंचे, दधीचि ऋषि के आश्रम में। और दधीचि ऋषि ने बड़ा ही आदर सत्कार किया, अतिथि सत्कार किया और कहने लगे कि हे देवताओं आज कैसे दर्शन दिए। कहने लगे कि हे ऋषिवर आपसे थोड़ा सा कुछ काम है। कहने लगे आदेश करो। बोलिया कहने लगे जो ये हमारे अस्त्र शस्त्र हैं, जो ये हमारे अस्त्र शस्त्र हैं इनको संभाल के रख लो। स्वर्ग में तो इनको डर रहता है क्योंकि असुर आकर के आक्रमण कर देते हैं। देवताओं को भी ब्राह्मणों की ऋषियों की शरण लेनी पड़ती है, ब्रह्म ऋषियों की शरण लेनी पड़ती है। कहने लगे कि ये अस्त्र संभाल के छुपा के रख लो, ये अस्त्र संभालो ये विनय सुनाए, अस्त्र संभालो ये विनय सुनाए। अतिथि सत्कारी देवों कबीरा, अतिथि सत्कार देवों कबीरा। सारे देवता स्वर्ग को जाए, तेरी पल पल याद सताए तेरे बिना न दिल रह पाए। आओ भोलेनाथ सदाशिव तुमको बुलाए, आँखों में आंसू लेकर तुमको मनाए। रहा तेरी तपते तपते आँखें दिखाए, आओ भोलेनाथ सदाशिव तुमको बुलाए, आँखों में आंसू लेकर तुमको मनाए। जब सारे देवताओं ने वो अस्त्र रख के चले गए और काफी लंबा समय गुजर गया, काफी लंबा समय गुजर गया, देवता वापस आए ही नहीं अस्त्र लेने के लिए। लेकिन एक दिन ऋषिवर ने सोचा कि ये अस्त्र पड़े पड़े कहीं कोई दैत्य ना आ जाए या कोई ऐसा ना हो जाए, क्या करो इनका। तो ऋषिवर ने क्या किया, प्रिय तो ध्यान दीजिए। एक दिन ऋषिवर के मन में आई, एक दिन ऋषिवर के
इंद्र का वज्र था, वरुण देव की तलवार थी, किसी का धनुष था, किसी की खड़ग थी, उन सब में जितनी भी दिव्य शक्तियां थी वो सारी शक्तियां अपने शरीर में समाहित कर ली ऋषिवर ने, और वो फिर अस्त्र पे अस्त्र ही रह गए, कबाड़ रह गए। ये शक्तियां तो निकल की सारी जो थी उनके अंदर, कबाड़ रह गए। एक दिन ऋषिवर के मन में आई, एक दिन ऋषिवर के मन में आई, अस्त्रों की शक्ति शरीर समाई, अस्त्रों की शक्ति शरीर समाई, अस्त्रों को निष्कासित कीना, अस्त्रों को निष्कासित कीना, शिव चरणों में ध्यान लगाए, तेरी पल पल याद सताए, तेरे बिना न दिल रह पाए। आओ भोलेनाथ सदा शिव तुमको बुलाए, आंखों में आंसू लेकर तुमको मनाए। आदरणीय साथ संगत जी से मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, सभी एक बारी मिलकर बोलेंगे, आओ भोलेनाथ सदा शिव तुमको बुलाए, भोलेनाथ सदा शिव तुमको बुलाए। आवाज बिल्कुल कम, इतने बंदे इकट्ठे हो रहे, इतने, अरे थोड़ा जोर से बोलो, ऊंची आवाज में, आओ भोले। अभी तो पंडाल से बाहर आवाज लगी, कैलाश तक कैसे जाएगी तुम्हारी आवाज, बताओ मेरे को, कैलाश तक आवाज जानी चाहिए, थोड़ा जोर से बोलिए, आओ भोलेनाथ आंखों में आंसू लेकर तुमको मनाए, इतने भाव हमारे अंदर होने चाहिए कि महादेव पंडाल के अंदर विराजमान, और भक्त बुलाए भगवान ना आए, हमने तो ऐसा कभी देखा ही नहीं आज तक। बोले सतगुरुदेव महाराज की जय। या तो भक्त में दम नहीं है या उसकी भक्ति में दम नहीं है, कहीं तो है। इसलिए सारे मिलकर कहिए, आओ भोलेनाथ सदा शिव तुमको बुलाए, आंखों में आंसू लेकर तुमको मनाए। आओ भोलेनाथ सदा शिव तुमको बुलाए, आंखों में आंसू लेकर तुमको मनाए। तासुर ने आतंक मचाया, बिरगासुर ने आतंक मचाया, धर्म को त्यागा अधर्म बसाया, और धर्म को त्यागा, धर्म को छाया। आदरणीय साधु जी, जैसे ही सारे अस्त्र ऋषि को दे दिए थे, पीछे से क्या हुआ, वृत्तासुर नाम के एक दानव हुए और उन्होंने पूरी पृथ्वी पे आतंक मचा दिया, आतंक मचा करके धर्म का विनाश कर दिया और अधर्म की स्थापना कर दी, अधर्म की स्थापना कर दी। तो दोबारा से सारे देवताओं को अस्त्रों की जरूरत पड़ी वृत्तासुर को हराने के लिए। सारे देवता दोबारा से ऋषि के आश्रम पहुंचे और ऋषिवर के पास जाकर के क्या करेंगे, सारे देवता अस्त्र मांगे, सारे देवता अस्त्र मांगे। जैसे ही सारे देवताओं ने कहा कि हे ऋषिवर, मेरा गांडीव दे दो, मेरा खड़ग दे दो, और इंद्र कहने लगे मेरा वज्र भी दे दो। आज धरती पर कष्ट आया है, उसको हराने के लिए वृत्तासुर को दोबारा से अस्त्रों की जरूरत आ पड़ी है। लेकिन प्रिय भक्तों, ऋषिवर क्या कहते हैं, सारे अस्त्र शरीर समाए, कहने लगे कि वो सारे अस्त्र तो मैंने अपने शरीर में समा लिए हैं देवताओं, तुम लेने ही नहीं आए। सारे देवता अस्त्र
पूछा कि हे ऋषिवर हमारे अस्त्र वापसी कर दो। कहने लगे वो तो मैंने शरीर में समा लिए हैं। कहने लगे प्रभु फिर अब क्या होगा, अब क्या होगा? ऋषिवर देखो ब्रह्म ऋषि कैसे होते हैं, कितने दीन दयाल होते हैं, उनकी कृपा का कोई अंत नहीं होता। अकेले ही थे आश्रम पे, पत्नी जल भरने के लिए गई थी, काफी अकेले ही थे आश्रम में। दोनों की मंत्रणा हुई, ऋषि की और देवताओं की। तो ऋषिवर कहने लगे कि हे देवताओं, मैं जन कल्याण के लिए कभी पीछे नहीं हटूंगा। और कहने लगे जग कल्याण हेतु मैं सिर को त्यागूं, जग कल्याण हेतु मैं सिर को त्यागूं, जग के कल्याण हेतु मैं सिर को त्यागूं, जग के कल्याण हेतु मैं सिर को त्यागूं। हड्डियां मेरी ले लो मैं मोक्ष मांगूं, हड्डियां मेरी ले लो शिव से मोक्ष मांगूं, हड्डियां मेरी ले लो शिव से मोक्ष मांगूं। हड्डियां मेरी ले लो शिव से मोक्ष मांगूं। इतना बड़ा निर्णय ले लिया। कहने लगे कि हे देवताओं, अस्त्र तो मेरे पास नहीं है, वो तो मैंने अपने शरीर में समा लिए, लेकिन एक काम कर लो, ये शरीर मैं त्याग करता हूं, मेरी हड्डियों से अपने अस्त्र बढ़ा लो। वो जो अस्त्रों की शक्ति थी वो पूरे शरीर में समा गई है मेरे। हड्डियां मेरी ले लो और अब तो मैं भी शिव से मोक्ष मांगता हूं। आदरणीय भक्त, देवताओं ने कहा कि ऋषिवर जो भी करना है जल्दी करो, शीघ्र करो। ऋषिवर ने क्या किया? उद्यान वायु, उपमान वायु, पांचों वायु इकट्ठी कर करके अपने शरीर का त्याग कर दिया। जब त्याग कर दिया तो विश्वकर्मा जी को बुलाया गया। विश्वकर्मा जी को कहने लगे कि हे विश्वकर्मा जी, ऋषि की हड्डियों की अस्त्र बढ़ा दो। विश्वकर्मा जी कहने लगे ये ब्राह्मण का शरीर है, ये ब्रह्म ऋषि का शरीर है, मैं इसको हाथ नहीं लगा सकता, मेरे को हड्डियां जाके दे दो, मैं अस्त्र बढ़ा दूंगा। इंद्र ने ऋषि के शरीर पर एक गाय छोड़ दी और गाय शरीर को चाटने लगी। गाय ने शरीर को चाट चाट करके सारा मांस उतार दिया और हड्डियां ही हड्डियां। जब शरीर की सिर्फ हड्डियां ही रहेगी तो विश्वकर्मा जी ने अस्त्र बनाया। उनकी हड्डियों से 4 अस्त्र बड़े संहारक, महासंहारक, जिनका एक नाम था गांडीव, जिससे अर्जुन ने महाभारत का युद्ध जीता था। गांडीव। एक था सारंग। सारंग धनुष वो था जो श्री नारायण भगवान के पास था, जिससे श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया। पिनाक धनुष जो श्री महादेव के पास था, और अग्नि वज्र, ये 4 अस्त्र बनाए। ऋषिवर की हड्डियों से ऐसे अस्त्र बना दिए और विश्वकर्मा ने अस्त्र बनाए। वीरतासुरी को मुक्ति दिलाए। याद सताए, तेरे बिना न दिल रह पाए। आओ भोलेनाथ सदा शिव तुमको बुलाए, आँखों में आंसू लेकर
अस्त्र लेकर के चले गए और वहां मांस खिंडा रह गया, हड्डियां लेकर के चले गए, अस्त्र बनवा लिए। लेकिन जब ऋषि पत्नी आई तो क्या हुआ? ऋषि पत्नी आई स्वामी को नभाया, ऋषि पत्नी आई स्वामी को नभाया। सारी जगह देखा, कभी अंदर ना चले गए हो, कभी बाहर ना हो, कभी बगीचे में ना हो, कभी तालाब की तरफ ना चले गए हो, कभी पशुशाला में ना चले गए हो, सारी जगह सारा आश्रम ढूंढ मारा। ऋषि पत्नी आई स्वामी को नभाया, ऋषि पत्नी आई स्वामी को नभाया। विचलित होकर अग्नि देव बुलाया, विचलित होकर अग्नि देव बुलाया। उसने विचलित होकर अग्नि देव बुलाया, उसने विचलित होकर अग्नि देव बुलाया। अग्निदेव का आह्वान किया गवस्त्री ने कि हे अग्निदेव, ओम नमो अग्निदेवाय आवाभ्याम देवयोग परमेश्वर नमो नमस्कार, ऐसे मंत्र उच्चारण किया। अग्निदेव आकर के खड़े हो गए, कहने लगे कि माँ आज्ञा देव, क्या बात है? कहने लगे कहाँ है मेरे स्वामी? और अग्निदेव ने आंखों में आंसू लेकर के जो सारा दृश्य था, अग्निदेव ने कह सुनाया, अग्निदेव ने कह सुनाया। सारी बात सुना दी कि देवता आए थे और देवताओं ने ऋषिवर से अपने अस्त्र मांगे। ऋषिवर ने अपना दान, अपना शरीर दान कर दिया और उन्होंने गाय से चटवा करके ये मांस पड़ा है यहाँ, और जो उनकी हड्डियां थी वो लेके चले गए हैं और उनसे अस्त्र शस्त्र बना लिए। सारा कहने लगे फिर अब ये सुन करके जोर जोर से कवस्त्री रोने लगी। अग्निदेव कहने लगे, अग्नि ने सारा कह सुनाया, अग्नि ने सारा कह सुनाया। तेरे स्वामी शिव लोक में आए, पल पल याद सताए, तेरे बिना न दिल रह पाए। आओ भोलेनाथ सदा शिव तुमको बुलाए, आंखों में आंसू लेकर तुमको बनाए। राह तेरी तकते तकते आंखें थक जाए, आओ भोलेनाथ सदा शिव तुमको बुलाए, आंखों में आंसू लेकर तुमको बनाए। आदरणीय सत्संग जी, पतिव्रता नारी थी, कहने लगी कि मैं भी स्वामी के साथ ही जाऊंगी। अग्निदेव कहने लगे कि माँ आप ऐसे नहीं जा सकते, आप गर्भवती, गर्भ के अंदर बच्चा है। कहने लगे मैं इसका भी त्याग कर दूंगी, इसका भी त्याग कर दूंगी। प्रिय भक्त, गवस्त्री ने शिवलिंग की स्थापना, जो मंदिर जो आश्रम में था शिवलिंग तो था ही, शिवलिंग के सामने बैठ करके श्री महादेव के आगे कहने लगी कि हे श्री महादेव, प्रभु मुझे अपने श्री चरणों के अंदर ले लीजिए, अब नहीं जिया जाएगा स्वामी के बगैर।
बैठ जाइए आप।
शिवलिंग पे माथा लगा करके रोने लगे। और क्या किया? तेरी पल पल याद सताई। महादेव को कहने लगे कि प्रभु अब स्वामी के बगैर जीना ही दुर्भर हो गया, ना ही मैं जीऊंगा। और देवताओं को मैं श्राप दे करके अपने पति के त्याग को दाग नहीं करना चाहता था। देनों को तो मैं उनको श्राप दे सकती हूँ, लेकिन जो मेरे पति ने त्याग किया है समाज कल्याण के लिए, उस पर दाग लग जाएगा। मैं अपने आप को ही दंड दूंगी। महादेव को कहने लगी कि स्वामी तेरी पल पल याद सताए, दिल तेरे बिना रह नहीं पाए। दर पे आओ भोले बाबा, दर पे आओ तेरे
दर पे आऊं भोले बाबा, जहाँ मेरे स्वामी हैं वहीं आ रहे हैं। ऋषि पत्नी ने अपने संस्कार का सोचा, ऋषि पत्नी ने अपने संस्कार का सोचा, पुत्र को अपने पीपल को सौंपा, पुत्र को अपने पीपल को सौंपा। अगली सत्संग जी अपनी देव कहने लगे कि हे माँ, ऐसे मैं आपको चला नहीं सकता, मेरे को भी पाप लगेगा, आप इस बालक को पीपल को समर्पित कर दें। साथ में ही पीपल था, उसकी जो खोपड़ी होती है उसमें रख दिया अपने बच्चे को। ऋषि पत्नी ने अपने संस्कार का सोचा, ऋषि पत्नी ने अपने संस्कार का सोचा, पुत्र को अपने पीपल को सौंपा, पुत्र को अपने पीपल को सौंपा। मैं तो चली स्वामी से मिलने, मैं तो चली स्वामी से मिलने, स्वामी को शिव लोक दिखाए। तेरी पल पल याद सताए, तेरे बिना न दिल रह पाए। आओ भोलेनाथ सदा शिव तुमको बुलाए, आओ मैं आंसू लेकर तालियों की सेवा दे सके। जैसे उस बच्चे को पीपल को सौंप दिया और पेड़ पौधों ने, पशु पक्षियों ने उसका पालन किया। पीपल की पुगरी के अंदर होने की वजह से बच्चे का नाम रख दिया पीपल के कारण पीपलाद कहाए। पीपल के कारण पिपलाद कहाए, पीपल के कारण पीपलाद कहाए। पीपल के कारण पिपलाद कहाए। देखो ऐसे पालन किया, लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा हो गया, एक दिन पीपल के आगे खड़ा होकर के पीपल से ही पूछने लगा कि हे पीपल, आप मेरे पिता हैं? कहने लगे नहीं, मैं तो तुम्हारा पिता नहीं हूं। कहने लगे वृक्षों के पुत्र पुत्री वृक्षों जैसे होते हैं, पक्षियों के पक्षियों जैसे होते हैं, पशुओं के पशुओं जैसे होते हैं, लेकिन मैं आपका पुत्र हूं, मैं मनुष्य क्यों हूं, आप पेड़ हो? कितना बड़ा प्रश्न था। कहने लगी कि आप पेड़ हो और मैं मनुष्य हूं, ऐसा क्यों? कहने लगे पीपल के कारण पीपलाद कहाए। पीपल के कारण पिपलाद कहाए। पीपल से पूछा माता पिता बताए। पीपल से पूछा माता पिता बताए। पीपल को कहने लगे मैं आपका पुत्र नहीं हूँ, इसका मतलब किसी मनुष्य का पुत्र हूँ, मेरे को बताओ कि मैं किसका पुत्र हूँ, कौन मेरी माँ है, कौन मेरा पिता है। आदरणीय साध संगत जी, पीपल ने सारी बात कह सुनाई कि ऐसे तेरे पिता थे दधीची ऋषि। देवता एक दिन उनके पास आए, उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया और उनकी हड्डियों से उन्होंने देवताओं ने अस्त्र शस्त्र बना लिए और वो लेकर के चले गए। और उनके वियोग में, तेरे पिता के वियोग में तेरी माँ ने भी आत्मदाह कर लिया, संस्कार कर लिया और तेरे को मेरी खुगरी में छोड़ करके चले गए।
इसीलिए पीपल के कारण मैंने तेरा पालन किया, पिपलाद तेरा नाम है। सारी बात क्या सुना दी। प्रिय भक्तों, पीपल से पूछा माता पिता बताएं। उसी समय देवताओं पर घोर गुस्सा हुआ पिपलाद, और घोर गुस्सा करके क्या करने लगा, घोर तपस्या शिव की घोर तपस्या शिव की, घोर तपस्या, ऐसे शिवलिंग की स्थापना कर ली, छोटा सा बालक और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। भगवान शिव की प्रार्थना करने लगा। और आज इस बालक के साथ आप भी श्री महादेव चंद्रमौली भगवान को बुला लीजिए। दर्शन दिखा पिपलाद की आवाज गूंजने लगी और भगवान को आंखों में आंसू लेकर के भगवान को बुलाने लगा। दर्शन दिखा हे गोराना, और भगवान को क्या कहने लगा, चंद्रमौली आजा तेरी याद सताए। आप भी सारे भक्तजन आज शिवरात्रि महोत्सव पे भगवान चंद्रमौली को जब वो चंद्र धारण कर लेते हैं तो चंद्रमौली कहलाते हैं। या कोई रिश्तेदार हमारे से विच्छेद हो जाता है या हमारी पत्नी इधर उधर विच्छेद हो जाती है तो हम कितना रोते हैं। किसका त्याग हुआ, एक साकार था, उसके चक्कर में रो रहे हैं हम। लेकिन जब महादेव हमारे से अलग हो जाते हैं, जब उनकी याद हमें सताने लगती है, तब ये शब्द मुख से अपने आप ही निकल पड़ते हैं। हे चंद्रमौली आजा तेरी याद सताए, टूट न जाए। हे चंद्रमौली आजा तेरी याद सताए, दृढ़ है भरोसा कहीं टूट न जाए। रोज तेरी में कर पर आऊं, तू न सुनेगा तो मैं किसको सुनाऊं। रोज तेरे में कर पर आऊं, तू न सुनेगा तो मैं किसको सुनाऊं। पूजा करूं मैं, फूल चढ़ाऊं,
माथा मेरा है विकलांग कह रहा है और आप भी कह दीजिए आज भगवान को माथा मेरा है तेरी अमानत चरणों में रख लो स्वामी दे दो इजाजत माता मेरा है तेरी अमानत चरणों में रख लो स्वामी के दो इजाजत आके आंसू फरियाद दिल में आप ही जाओ स्वामी एक बार मिलने आंखों में आंसू फरियाद दिल में आओ रे साथी एक बार मिलने माता मेरा है तेरी अमानत चरणों में रख लो स्वामी के दो इजाजत माता मेरा है फरियाद दिल में आप ही जाओ स्वामी एक बार मिलने आंखों में आंसू फरियाद दिल में आप ही जाओ स्वामी एक बार मिलने याद तेरी हो याद तेरी पल पल उनकी को सताए है भरोसा नहीं डूब न जाए हे चंदर मोली आना मेरी याद सताए दृढ़ है भरोसा नहीं डूब न जाए शिव शक्ति थी कभी मेरे मन में लेती नोरे तारे मेरे तन में शिव शक्ति थी छवि मेरे मन में ले भी लोरे तरंगे है मन में अब की जाने मात भानी जीव छवि बसी मेरे मन में हम की जाने बात भवानी जीव छवि बस मेरे मन में आके मेरी हो
टूट न जाए। ये जंगल को शीला तेरी याद सताए। पेड़ है भरोसा कहीं टूट न जाए। सुत कल्याणी बालक तेरा, फिरता है बन में मोरे अंधेरा। सुत कल्याणी बालक तेरा, तर तर फिरता बन के अंधेरा। सुत कल्याणी बालक तेरा, दर दर फिरता है बन के अंधेरा। सुत कल्याणी बालक तेरा, तर तर फिरता बन के अंधेरा। भांति देखो ज्ञान सिखा दो, जीवन में मेरे ला दो स्वामी सवेरा। भक्ति दे दो, ज्ञान सिखा दो, जीवन में मेरे ला दो सवेरा। जीवन मेरा हो, जीवन मेरा, जीवन मेरा तुमको कर जाए। पेड़ है भरोसा कहीं टूट न जाए। जंगल को शीला तेरी याद सताए। पेड़ है भरोसा कहीं टूट न जाए। बोलो चंद्रमौली भगवान की। ये सब समझिए। मैं बार बार सत्संग के अंदर कहता हूँ कि भक्त बुलाए और भगवान ना आए। भगवान की क्या हिम्मत है? या तो हम में बुलाने की हिम्मत नहीं है, या हमारी भक्ति में कमी है। या तुम शिष्य पूरे नहीं हो, या तुम्हारे गुरु पूरे नहीं है, कहीं तो कमी है। अगर आपके पास पूर्ण गुरु है, वो आपको भगवान से मिला सकता है। अगर पूर्ण शिष्य है, भगवान से मिलने से उसको कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल वैसे ही है। पिपलाद कहने लगा कि हे स्वामी, तेरी पल पल याद सताए, तेरे बिना न दिल रह पाए। आओ भोलेनाथ सदा शिव तुमको बुलाए। आँखों में आंसू लेकर तुमको क्या हुआ? शिवलिंग से ज्योति, शिवलिंग की पूजा कर रहे थे प्रहलाद। शिवलिंग से ज्योति, ज्योति से भोले। 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 महादेव आए नाच डोले। महादेव है आए नाच डोले। महादेव आए नाच डोले। महादेव है आए
रूह डोले। श्री महादेव प्रकाशित हो गए और जब प्रकाशित हुए पिपलाद को कहने लगे कि बोल बेटे क्या चाहिए, क्यों इतनी बड़ी तपस्या कर रहा है। कहने लगे कि स्वामी मैं ऋषि दधीची का पुत्र हूँ पिपलाद, और ऋषि दधीची के साथ मेरे पिता के साथ देवताओं ने इतना दुर्व्यवहार किया, अपने स्वार्थ के लिए उनका शरीर ही मांग लिया, और ब्रह्म ऋषि होने के कारण वो ना नहीं कर पाए। और यही नहीं, उनका संस्कार तक नहीं किया, उनका जो मांस है इधर उधर बिखरा के चले गए। इतने दुष्ट देवता। महादेव कहने लगे कि बेटे फिर चाहते क्या हो। कहने लगे कि प्रभु देवताओं को हराना चाहता हूं, सारे देवताओं को हराना चाहता हूं। और कहने लगे विजय श्री का आशीर्वाद दे दो, विजय श्री का आशीर्वाद दे दो। सब देवों को मैं पल में भराए, पल पल याद सताए, तेरे बिना न दिल रह पाए। आओ बोले तुमने को बुलाए, आओ प्यार को लेकर तुमको बुलाए। तेरी तपते तपते आंखें थक जाए। आओ भोलेनाथ सदाशिव तुमको बुलाए, आंखों में आंसू लेकर तुमको मनाए। शिवरात्रि तो हर आया तुमको बुलाए। आओ भोलेनाथ सदाशिव तुमको बुलाए, आंखों में आंसू लेकर तुमको मनाए। आज शिवरात्रि है, भगवान भी बिजी हो रहे होंगे, सभी मंदिरों में भगवान की पूजा हो रही है। लेकिन एक दिन मैंने उनसे पूछा कि प्रभु जैसे आप भोग लेते हो, ग्रहण करते हो भोग आप, तो आप तो मेरे पास हो इस टाइम हजारों लाखों भक्त आपके भोग दे रहे हैं, आप कैसे लेते हैं। भगवान हंस पड़े, हंस करके मुस्कुरा करके कहने लगे कि बेटे जितनी देर में तुम पलक झपकाते हो ना, इतनी देर में हम कई हजारों का भोग ग्रहण कर लेते हैं। जितनी देर में तुम पलक झपकाते हो। ये प्रश्न एक नादान बुद्धि का था, लेकिन जो मेरे मन में प्रश्न आया उनसे पूछा कि कैसे भोग लेते हो। कहने लगे कि जितनी देर में तुम पलक झपकाते हो इतनी देर में हम भोग ग्रहण कर लेते हैं 1000 लोगों का। उनकी लीला बड़ी अपरंपार है प्रिय भक्तों। ऐसा ही हुआ, विजय श्री का आशीर्वाद दिया पिपलाद को, और पिपलाद को एक शक्ति प्रदान कर दी, जो शक्ति पिपलाद ने देवताओं के पीछे लगा दी। सारे देवता महादेव की शरण में गए और महादेव को जाकर के माफी मांगी, पिपलाद से माफी मांगी। महादेव कहने लगे कि बेटे इनको क्षमा कर। देखो ब्रह्म ऋषियों का फिर वही स्वभाव, कहने लगे जाओ क्षमा किया, सारे देवताओं को क्षमा कर दिया। कहने लगे कि प्रभु एक प्रार्थना है मेरी, जिस भी लोक में आज मेरे माता पिता हैं, दधीची ऋषि और गवस्तनी मेरी माँ, कृपया एक बार इनके दर्शन करा दो। कैसे थे, कम से कम मैं देख तो लूं कैसे थे वो। महादेव के आशीर्वाद से पिपलाद ने अपने माता पिता के दर्शन किए। पिता भी कहने लगे कि बेटे इनको क्षमा कर दे, नहीं तो मेरे त्याग पे प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, दाग लग जाएगा, क्षमा कर। ब्रह्म ऋषियों का स्वभाव तो देना ही होता है, लेना नहीं होता। क्षमा किया गया और अंत में सत्संग समापन होते हैं, होने को जा रहा है। सुत कल्याणी शिवरात्रि मनाए, सुत कल्याणी शिवरात्रि मनाए, सुत कल्याणी जी शिवरात्रि मनाए, सुत कल्याणी जी शिवरात्रि मनाए। सब भक्तों को शिव कथा सुनाए, सब भक्तों
कलयुग में भी दर्शन तेरे। बहुत लोगों के फोन आते हैं मेरे पास, बहुत लोग पूछते हैं कि प्रभु हे गुरुवर दर्शन हो जाते हैं भगवान के? क्यों नहीं होते दर्शन? इस पंडाल के अंदर भी अभी भी ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने दर्शन किए हैं। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं ये बात। इस पंडाल के अंदर अब भी कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने उनके दर्शन किए हैं। और सुत कल्याणी भी कल्याणी शिवरात्रि मनाए, सब भक्तों को शिव कथा सुनाए। कितनी बारी सुनते हो ये कथा उतना ही आनंद आता है। एक बारी सुन लो, 2 बारी सुन लो, 10 बारी सुन लो। रामायण कितनी बारी देखी होगी आप लोगों ने? कहीं 100 बारी। सब पता है इसके बाद क्या होना है, लेकिन तब भी उतना ही आनंद आता है उसके अंदर। महाभारत कितनी बारी देखी होगी, मद भागवत कितनी बारी देखी होगी? बहुत बारी, लेकिन उतना ही आनंद आता है। ऐसा क्यों? शिव पुराण भी आपने बहुत बारी पढ़ा होगा, लेकिन उतना ही आनंद आता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए वो पुस्तकें नहीं हैं, वो एपिसोड नहीं है। आप टीवी के आगे बैठे हो, वो एपिसोड नहीं चल रहा है, वो आप उस मालिक का गुणगान कर रहे हो। 9 प्रकार की भक्ति बताई गई हैं, उन 9 में से वो भी एक है। उस मालिक के दृश्य को देखना, उस मालिक की कथाएं सुनना, ये भी एक सुमरन है। और मालिक ने जो हमारी ड्यूटी लगा रखी है, सब भक्तों को शिव कथा सुनाए, सब भक्तों को शिव कथा सुनाए। कलयुग में भी दर्शन देते, कलयुग में भी दर्शन देते। आदमी शासन में थी, अगर दर्शन ना होते आज मंदिरों में भीड़ नहीं होनी चाहिए थी। अगर दर्शन ना होते आज तीर्थों में भीड़ नहीं होनी चाहिए थी। या तो ये सारे लोग पागल हैं या फिर कुछ ना कुछ तो है। और क्या है? उस मालिक का आशीर्वाद, उस मालिक का प्रकाश है उस तीर्थ के ऊपर। जैसे हरिद्वार में, ऋषिकेश में, गोकुल में, बरसाने में, सोमनाथ में, बद्रीनाथ में, केदारनाथ में उस मालिक का प्रकाश फैला रहता है आपका। इसीलिए लोग वहां जाकर के अपनी आत्मा को शांति प्राप्त करते हैं, सत्संग सुन के शांति प्राप्त करते हैं, गुरुओं के दर्शन करके शांति प्राप्त करते हैं, आश्रम में आकर के शांति प्राप्त करते हैं। वहां देवों का प्रकाश होता है, इसलिए हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को उनका आशीर्वाद मिलता है। कलयुग में भी दर्शन